हेलो हेलो हेलो, जल्दी से आ जाओ। प्लीज जल्द से जल्द आ जाइए ताकि हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट कर सकें। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जिसको मैं दिख रहा हूं और मैं सुनाई दे रहा हूं वो जल्द से जल्द कमेंट कर दें कुछ भी बढ़िया सा। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में। बहुत दिनों बाद हमने ये वाला इंट्रो दिया है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में देते थे। हाँ जी, तो चैप्टर का नाम है, देखो अभी आदत होगी ना बाद में लिखने की। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लेक्चर नंबर है 2। तो किस किसने लेक्चर नंबर 1 देख लिया है और उसकी डीपीपी को सॉल्व कर लिया है, वो जल्द से जल्द कुछ इमोजी बना दो, फायर बना दो। चलो फायर का इमोजी बना दो, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद द रिवीजन ऑफ लेक्चर 1। वेरी गुड, कई सारे बच्चे फायर दिखा रहे हैं, मतलब आप करके आए हैं होमवर्क, और जिन्होंने नहीं किया वो भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, यही कह सकता हूँ भाई। तो लेक्चर 1 का रिवीजन से काम हम स्टार्ट करेंगे। हमने लेक्चर 1 में देखा था अबाउट कंडक्टेंस, दैट वाज 1 बाय आर, दैट इज 1 बाय आर क्या था, रो एल बाय ए। तो ये आपके पास था जी की वैल्यू, ठीक है। फिर हमने देखा था जी अल्फा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अल्फा बढ़ रहा था तो जी भी बढ़ रहा था। फिर देखा था हमने कि जी साइज के ऊपर कैसे बेस्ड था, जी वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन, और ये कब, अगर चार्ज सेम है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ आयन कब, तो सबसे पहला रूल हम ये देखेंगे, फिर अगर चार्ज सेम है तो ये देखेंगे, ठीक है। और ये तो अल्फा वाला रूल है ना। तो मतलब जी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ग्रेटर देन जी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, विच हैज हाईएस्ट कैपिटल जी, एसिटिक एसिड, ऑप्शन देखते जाइए, एसिटिक एसिड, फिर है ब्रोमो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, या डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका 0.1 मोलर है, ये भी 0.1 मोलर, ये भी 0.1 मोलर एंड ये भी 0.1 मोलर। तो आपको बताना है किसका हाईएस्ट जी की वैल्यू है, किसका कंडक्टेंस हाईएस्ट होगा। अब कंडक्टेंस हाईएस्ट किसका होगा, जिसमें आयन आसानी से निकलेंगे, है ना, यानी अल्फा ज्यादा होगा। अब इसमें हम अल्फा कैसे निकालें, आयंस किसमें आसानी से निकलेंगे, तो इसमें आयन सबसे ज्यादा आसानी से निकलते हैं। क्यों, क्योंकि जो फ्लोराइड ग्रुप है ना, अभी आपको मैं कैसे समझाऊं, CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड, है ना। अब इसके साथ 2 फ्लोराइड ग्रुप्स लगे हैं। फ्लोराइड ग्रुप क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं ताकि जल्द से जल्द प्रोटॉन रिलीज हो सके। अब प्रोटॉन जितना जल्दी रिलीज होगा उतना ही बढ़िया तो आयन निकलेंगे ना, मतलब उतनी बढ़िया से आयन निकलेंगे और उतना ही ज्यादा जी की वैल्यू होगी। तो अब क्योंकि फ्लोराइड ग्रुप जो है, ये आपको ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, फ्लोराइड ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, खींचता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे फ्लोराइड लगाए हैं कितने, 2 F2, तो यहाँ पे H एक ही लगेगा ना। अब ये फ्लोराइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इनसे कार्बन से, कार्बन आगे से खींचेगा, ऐसे खींचते खींचते ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, सही बात है, या ये वाला हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, फिर आयंस रिलीज होंगे इसी से, और आयंस जिससे रिलीज होते हैं वो ज्यादा बढ़िया होता है। अब इसमें फ्लोराइड ग्रुप एक लगा है ना, तो इसमें कंडक्टेंस कम है, और इन दोनों में तो और कम है, ठीक है। एसिटिक एसिड में तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगी। हाँ जी, तो ये हमने पढ़ा था, ये तो एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर हमने जी के बारे में ये सारी चीजें देखी थी। फिर हमने देखा था एक फॉर्मूला जी टाइम्स डी स्टार दैट इज इक्वल टू के, वेयर के इज इक्वल टू 1 बाय रो, और जी स्टार क्या था, दिस इज 1 बाय जी स्टार, है ना, वेयर जी स्टार वाज एल बाय ए, एंड इसकी यूनिट थी मीटर इनवर्स या और सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल व्हिच हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था लैम्डा एम और लैम्डा ई के बारे में।
इट इज मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। तो लैम्डा एम के बारे में हमने क्या पढ़ा था, के टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम या के बाय सी, ठीक है। और इसके लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए के टाइम्स 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। फिर हमने क्या देखा था, इन दोनों की रेशो कि लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई अगर हम करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू एन फैक्टर अपॉन कैपिटल एम। ये मैंने प्रूफ करके दिखाया था, यानी कि लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू लैम्डा ई। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। और आपको पिछले लेक्चर में कितने एस क्यूब दिए गए थे, 1 या 2 एस क्यूब थे ना, है ना। तो मुझे याद नहीं है कोई कितने थे, 1 था 2 था, 1 2 2 1। अरे भाई चलो मैं तीसरा नंबर डालूंगा आज, ठीक है। जिसका मान लो उसने 1 में लिखा है पहले 2 को, तो वो दूसरा नंबर डालेगा। तो नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं एस क्यूब आपको देता जाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। एक बार मैं इसकी सर फोटो खींच लेता हूँ। हाँ जी, अच्छा वो हो रहा है, रिमूव हो गया। हाँ जी, अब देखिए थोड़ा इसको इधर। अब अगले आगे की कहानी करते हैं कवर। अब आप एक एस क्यूब और लिख लो, एक एस क्यूब और लिख लो, फिर हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। पहले एक एस क्यूब लिखिए, एस क्यूब नंबर 3। इसमें क्या लिखोगे, लैम्डा एम अगर आपको मान लो दिया है ए एक्स बी वाई है ना, ए एक्स बी वाई एक आयन है आपके पास या एक कंपाउंड है आपके पास ए एक्स बी वाई। तो इसके जब आयन्स बनेंगे तो कैसे बनेंगे, x टाइम्स ए वाई प्लस प्लस y टाइम्स बी एक्स माइनस। ये सबको पता है, ये तो हमने पता है ना सबको। जैसे अगर मैं बात करूं AlCl3 की, इसको आपको आयनाइज करना है, कैसे करोगे, Al के ऊपर जो नीचे नंबर है ना वो Al के साथ लिखोगे, और जो ये वाला नंबर है इसके चार्ज में, Cl के जो नीचे नंबर है वो Cl के साथ, और जो इसके पास नंबर है यहाँ पे 1 है ना तो वो इसके चार्ज में 3Cl माइनस, ये आपके पास आएगा। अब वही मैंने यहाँ पे A और B की फॉर्म में लिख दिया। हाँ, इसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे हम, ठीक है। ये है आपके पास। अब मैंने आपको दिया कि लैम्डा आपको निकालना है, लैम्डा एम है आपके पास किसका, ए एक्स बी वाई, ठीक है। यू आर गिवन द लैम्डा एम फॉर ए एक्स, एक मिनट, ठीक है। ये आपके पास, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स टाइम्स जितने ए है ना, एक्स टाइम्स लैम्डा एम ऑफ ए वाई प्लस प्लस वाई टाइम्स लैम्डा एम ऑफ ए सॉरी बी एक्स माइनस। इसको नोट कर लो, इसको पहले इसको नोट करो, सिंपल है इतना पहले आप, है ना। सही बात है। अच्छा एक मिनट, मैंने आपको ये थोड़ी पढ़ाया अभी, लैम्डा एम नॉट पढ़ाया क्या? क्या हमने पिछले लेक्चर में ग्राफ वगैरह देख लिए थे? मेरे ख्याल से तो देखे नहीं थे ना। इसी क्वेश्चन को अभी मत लिखिएगा, अभी आप किसी क्वेश्चन को मत लिखो, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत ही थी। आपको क्या लिखना है, लैम्डा एम और लैम्डा ई का रिलेशन लिखना है। अगर आपको दिया हुआ है लैम्डा एम ऑफ ए वाई प्लस, तो वो कितना होगा, एक्स टाइम्स लैम्डा ई ऑफ ए वाई प्लस। सिमिलरली लैम्डा एम ऑफ बी एक्स माइनस will be equal to y times lambda e of bx minus, and lambda m of whole compound ax by that will be equal to xy times lambda e of ax by, ठीक है। ये है आपके पास, इसको नोट कर लो, because lambda m is equal to this। ये आपके पास एस क्यूब नंबर 3 है, इसको नोट करो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे, है ना, क्वेश्चन देखेंगे फिर बढ़िया बढ़िया से कुछ।
इसको नोट कर लो। हाँ जी, नोटेड। एक लिख रहा है रॉन्ग, क्या रॉन्ग हो गया, फिर चेक कर लेते हैं। ए के ऊपर है वाई चार्ज, तो वाई जो है इसका एन फैक्टर होगा, यानी कि लैम्डा एम विल बी एन फैक्टर। अच्छा, यहाँ पे वाई आएगा और यहाँ पे एक्स चार्ज है ना, एक्स आएगा यहाँ पे, सॉरी, है ना, ये चीज़ गलत होगी, ये गलत हो गया बस, बाकी तो आप कर लोगे, सही बात है, बाकी तो कर लोगे ना। ओके डन, इसको नोट करना, ठीक है, बिकॉज वो चार्ज जो है वो हमें लिखना है साथ में, बिकॉज एन फैक्टर इनटू लैम्डा एम होता है ना। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, आपने क्लास 11th में एक इक्वेशन पढ़ी होगी। अच्छा, जिसने पढ़ी है ना, पहले तो मेरे को वो बताएंगे अल्फा के रिलेशन में, अल्फा इक्वल्स के ए बाय सी का अंडर रूट, वेयर के ए इज कांस्टेंट, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर्स में, या लास्ट के कुछ चैप्टर्स इक्विलिब्रियम है ना, वहां पे आपको ये देखने को मिली होगी, ठीक है। तो ये आपने इक्वेशन पढ़ी है। अब आपको पता है इस इक्वेशन से अगर सी कम कर रहे हैं तो अल्फा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और अगर अल्फा इंक्रीज हो रहा है तो क्या जी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? टेल मी, तो जी की वैल्यू बढ़ रही है ना अगर अल्फा हम इंक्रीज कर रहे हैं, सी डिक्रीज अल्फा इंक्रीज जी इंक्रीज, सो कैपिटल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। और अगर मुझे किसी चीज की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, उसको डाइल्यूट कर दूंगा कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए। तो डाइल्यूशन अगर हम कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और जी की वैल्यू बढ़ेगी। सो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। जब हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है ना। फिर लैम्डा एम, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि लैम्डा एम के ऊपर क्या इफेक्ट है डाइल्यूशन का। पहले आप इतना नोट कर लो, है ना, इतना नोट कर लो। वैसे तो आपको पता होना चाहिए, उसका आपने रिलेशन तो कर ही लिया है, बट फिर देखो, चलो लिख लो। लैम्डा में आपने क्या पढ़ा हुआ है, k टाइम्स 1000 अपॉन कैपिटल एम। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज यानी मोलैरिटी डिक्रीज, मोलैरिटी डिक्रीज तो लैम्डा एम इंक्रीज। मोलैरिटी डिक्रीज कब होती है, डाइल्यूशन पे, है ना। तो ऑन डाइल्यूशन लैम्डा एम इंक्रीजेस। सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट में भी k इंटू 1000 अपॉन n, n डिक्रीज लैम्डा e क्यू इंक्रीज। ऑन डाइल्यूशन लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेस। अभी तो बिल्कुल जनरल केस हो गया। अब लैम्डा एम का हमें केसेस के कौन कौन से पढ़ने हैं कि जब आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है। पहले आप इतना नोट कर लो, फिर हम आगे की कहानी देखेंगे। मैं इसकी एक बार फोटो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, कर लिया, नोटेड, ओके 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 ओके, नॉट नोटेड कर लो, फिर जितना बचा उतना कर लो भाई, यही कह सकता हूं। के ऑन डाइल्यूशन, के का क्या होगा, यानी कंडक्टिविटी का क्या होगा। कंडक्टिविटी क्या है, व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी इज जी फॉर फिक्स्ड ए एंड एल, है ना, फिक्स्ड एरिया फिक्स्ड लेंथ, जो कि कितना कितना लिया था 1 1, यानी कि फिक्स्ड वॉल्यूम कह सकते हो आप, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, है ना। तो जी हमने फिक्स्ड वॉल्यूम के लिए लिया। अब मानो यहां देखो, ये है आपके पास एक सॉल्यूशन जिसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है ना, और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर कुछ बना है, ठीक है। ये इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है L,
और इसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, तो ए इसका एरिया है, एल इसका एरिया है, तो एल इसका ये लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स हो गया। अब इतने से वॉल्यूम को हम कंसिडर कर रहे हैं, मैंने पानी डाला, इतने से वॉल्यूम के आयंस जो थे वो पूरे पानी में फैल गए होंगे, है ना। आयंस पहले क्या थे, सारे आयंस जो थे वो यूनिफॉर्मली फैले हुए थे। अब उनको ज्यादा पानी मिल गया, ज्यादा पानी मिल गया मतलब अब और फैल जाएंगे, मतलब इतने से उसमें कम हो गए आयंस। ठीक है, आयंस इन दिस वॉल्यूम डिक्रीज ऑन एडिंग वाटर। वाटर ऐड करने पे आयंस कम हो गए, अब आयंस कम हो गए तो जो जी है वो भी कम हो गया। अब जी फिक्स के लिए क्या होता है कि एज आयंस पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम लिखो, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन या एडिंग वाटर या डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, कॉमा के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। तो इसको आप लिख लो एस क्यूब नंबर 4 में हमने चार चीजें पढ़ी हैं। जी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, ऐसा लिखो, ऑन डाइल्यूशन जी इंक्रीजेज, लैम्डा एम इंक्रीजेज, लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेज एंड एट लास्ट के डिक्रीजेज। ठीक है, अभी ये मैं जनरल केस की बात कर रहा हूं, लैम्डा एम का आपको केस पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, दिस इज जनरल। ठीक है, तो ये है आपके पास इस तरह से एस क्यूब नंबर 4। इसमें ये भी लिख लो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है ना, ऑन डाइल्यूशन या ऑन डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे लिखो इसको, है ना। तो ये आपका एस क्यूब नंबर 4 है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हैं या सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसका मतलब तो सेम हो गया, तो फिर उसमें ये चीजें होंगी। ठीक है, नोटेड, इसको नोट करो भाई जल्दी से, है ना। तो के का आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीबीएसई में भी कई बार आया हुआ है कि अगर के जो है डाइल्यूशन पे कम क्यों हो रहा है जबकि बाकी सारी चीजें बढ़ रही हैं, क्यों हो रहा है, बिकॉज के में क्या है, हम पर्टिकुलर वॉल्यूम को देख रहे हैं। अब अगर हम पानी डालेंगे तो उस वॉल्यूम में जो पहले थे आयंस वो तो अब और ज्यादा सेग्रीगेट हो गए और दूर दूर हो गए, तो उस वॉल्यूम में आयंस की जो संख्या है वो कम हो गई। बहुत अच्छी हिंदी बोली मैंने। तो उस वॉल्यूम में जो आयंस की गिनती है वो कम हो गई, अब क्योंकि वो कम हो गई, आयंस कम हो गए, तो के की वैल्यू भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे है सारा कुछ। अब आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पिछले लेक्चर से, पिछले लेक्चर वाले कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं पहले, फिर हम ग्राफ देखेंगे। क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंपेयर द वेरिएशन ऑफ कैपिटल जी। ए तो बताना है कौन सा सही है, बी सी डी, कोई भी चार एलिमेंट्स में जनरली इसमें से ले लेता हूं। ठीक है, हाँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये मैंने ले लिए मान लीजिए। ठीक है, और चार्ज इन सब के ऊपर, चार्ज भी तो सेम करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, वो तो एक ग्रुप में ही सेम होगा। तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन में क्या कौन सा डालूं मैं अब, ये वाला देखो,
ये है आपके पास, और आपको क्या दिया हुआ है, ये है आपके पास, है ना, ऑप्शंस में। अब आप मुझे बताइए ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। साइज के ऊपर बेस्ड ही करोगे, सबके ऊपर चार्ज है +2, बिकॉज चार्ज इज सेम, तो आप क्या देखोगे, साइज देखोगे। टेल मी, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, बोलिए भाई। साइज देखना ना, वो साइज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जी। अब मैंने इतना भी बता दिया, आप साइज ही बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। बहुत सही, बहुत सही, सबका आंसर क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। एंड वाई, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी की वैल्यू, ठीक है। जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा जी होगा, और चार्ज के इनवर्सली, चार्ज सेम है तो हम साइज को ही देखेंगे ना, ठीक है क्या नहीं। अगर मानो आपसे पूछा जाए इन सब के कंपाउंड्स दे दिए, ठीक है, BeCl2 आपको दिया है, BeCl2, MgCl2, SrCl2 या CaCl2, है ना, इस तरह से। अब आपको इनमें कंपेयर करना है कि किस कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज्यादा जी देगा, तो वही जिसके अंदर जो आयन होगा वो लार्ज होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला आयन तो सेम है तो हम इसका कंपेयर कर ही नहीं सकते साइज, सिर्फ इसी का करेंगे, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन आपको, तो इसको भी नोट करो, मैं इसकी भी फोटो खींचता हूँ। हाँ जी, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, न्यूमेरिकल टाइप। खुद से बनाऊंगा तो कुछ गलती भी हो सकती है क्वेश्चन में, है ना। हाँ, यू आर गिवन a solution of 0.5 molar KCl is made its molar conductance at, एक मिनट मुझे सेट करने दो डाटा। हम्म 250 at 298 Kelvin is 250, इसकी यूनिट कितनी होगी फिर, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट, साइमन आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो। आपको क्या निकालना है, फाइंड या द वैल्यू ऑफ के इज डैश साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। करो इसको सॉल्व जल्दी, गेट साइड लो जी। हो गई जी साइड, जल्दी इसको कर लो भाई, डन। ओके, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, है ना। अब देखो इसमें जनरल फॉर्मूला लग रहा है, लैम्डा एम आपको दिया हुआ है, मोलर कंडक्टेंस दैट इज इक्वल टू के टाइम्स 1000 अपॉन कैपिटल एम। मैंने आपको क्या बोला था, के की यूनिट क्या होनी चाहिए, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसमें से जो हम निकालेंगे वो इसी यूनिट का है ना। तो अब कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, 0.5, लैम्डा एम की वैल्यू कितनी 250, यूनिट देखो इसकी भी सेम है ना, जैसी होनी चाहिए। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सेट ले जाओ, तो 1250 दैट इज इक्वल टू 100000, ओ माय गॉड, तो 25 इंटू 3 होता है ना ये, हाँ, तो ये आ गया 3 पे और ये आ गया
40 पे, है ना, 3/40 दैट विल बी द के की वैल्यू। सॉल्व कर लिया इसको, तो मैं इसकी फोटो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखो अगला, फॉर अ 5 मोलर KCl सॉल्यूशन, ठीक है, एक 5 मोलर KCl का सॉल्यूशन है, यू आर गिवन दैट K इज इक्वल टू 2.5 साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक, सही बात है। कॉमा R इज इक्वल टू 100 ओम। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m and find सेल कांस्टेंट। ये आपका क्वेश्चन है, इसको जल्दी से सॉल्व करो, फिर मैं आपको आज का सॉल्यूशन दिखाऊं। कई सारे लोगों के आंसर आ गए यार, फट रहे हो, मतलब तुम रिवाइज करके आए हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले आपसे पूछा लैम्डा m, तो लैम्डा m विल बी इक्वल टू k टाइम्स 1000 अपॉन कैपिटल M। अब इसमें आप पुट कर दो, लैम्डा m आपको निकालना है 5 इंटू 1000 अपॉन, ऐसा नहीं, यहाँ पे 2.5 है ना, यानी 25/10 कह लेते हैं, और यहाँ पे है 5, तो 5 से 5 पे गया, फिर 5000 से ये तो 500 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इफ आई टॉक अबाउट सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट के लिए क्या यूज करेंगे, अब ये मेरे को आप वे बताइए, सेल कांस्टेंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब आपका दिमाग देखते हैं, यहां तक तो सबका आ गया सेल कांस्टेंट का, बहुत सही, एक क्वेश्चन ने बता दिया, G टाइम्स G स्टार इज इक्वल टू K यूज होगा, G स्टार इज इक्वल टू K। अब K की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 2.5, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। G स्टार आपको निकालना है सेल कांस्टेंट, और G आपको कैसे निकालोगे, G यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ना, G स्टार इज इक्वल टू K, G इज इक्वल टू 1/R, 1/R इज इक्वल टू 1/100, ठीक है। सो G स्टार इज इक्वल टू K/G, है ना, that will be K/G। K/G मतलब K की वैल्यू कितनी है, 2.5 डिवाइडेड बाय 1/100, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ गया इस तरह से, ये क्या आ गया 250 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, हाँ, तो 250। अब इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, देखो हमने K किस में दिया है, सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगी, क्योंकि मीटर इनवर्स में होता अगर, तो फिर हम मीटर इनवर्स में आती यूनिट, ठीक है। नोट करो इसको भी, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, फिर हम एक आधा क्वेश्चन और देखेंगे। नोट इट डाउन। क्वेश्चन सेज, नोट कर लिया क्या, क्वेश्चन देखो, जेई का पीवाई क्यू है, K ऑलवेज, स्टेटमेंट 1 है ये, स्टेटमेंट 2 है ये, K ऑलवेज इंक्रीज विद डिक्रीज या ऑन डाइल्यूशन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बिकॉज पीवाई को तो मैं अभी छेड़ूंगा नहीं ना, हाँ
विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे दिया तो हम वैसे लिखेंगे, विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड कैपिटल सॉरी लैम्डा m always increase with increase in concentration. ये स्टेटमेंट, lambda m always increase with increase in concentration. हाँ स्टेटमेंट तो यही है जी, स्टेटमेंट तो ये। अब आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। बी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। सी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा तो हो गया ना, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। डी फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। इसको सॉल्व करो जल्दी से, प्लीज सॉल्व इट वेरी वेरी फास्ट। और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हैव यू नाउ, हाँ बहुत बार बच्चों के आंसर आ रहे हैं भाई। हाँ जी बहुत सही। तो के जो है वो हमेशा डिक्रीज करता है कॉन्सेंट्रेशन के साथ। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है यानी डाइल्यूशन हो रहा है, तो के में आयंस का नंबर क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए कम हो जाएगा, तो के डिक्रीज करेगा, यानी ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड लैम्डा एम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी तो क्या लैम्डा एम बढ़ता है? नहीं, लैम्डा एम डाइल्यूशन पे बढ़ता है। डाइल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम करने पे बढ़ता है। तो ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है बी। जबकि आपको जो जेई में क्वेश्चन आया था ना, वहां पे क्या था, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है, दोनों में। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन था आपके पास जेई का मॉडिफाइड। ठीक है, बस कितनी कितनी देर का हो गया लेक्चर? अभी तो हो गए हमें आधा पौना घंटा तो हो गया। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह हम अगले टाइम पे देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी रखते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना बस है ना भाई। हाँ, मुझे भी कोई काम है इसलिए मुझे भी थोड़ा आज जल्दी जाना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते, हाँ सॉन्ग अगली बार पक्का, नेक्स्ट टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे। अच्छा होमवर्क आज कोई आपको डीपीपी नहीं मिलेगी। ठीक है, यही मुझे आपको बताना है। डीपीपी 1 ही सॉल्व करनी है आपको। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ, होमवर्क में है डीपीपी नंबर 1। और रिवाइज तो करोगे ही साथ साथ में, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।